एपिसोड शुरू होता है और इस एनिमेट कैरेक्टर काजुमा साटो को दिखाया जाता है और यह घर से बाहर जा रहा होता है एक ऑनलाइन गेम खरीदने के लिए जिसकी आज सेल लगी होती है। नेक्स्ट सीन में ये बस से उतरता है और काफी खुश होता है गेम खरीद के। जब ये घर की तरफ जा रहा होता है तब इसके स्कूल की एक लड़की जा रही होती है। यहाँ से यह पीछे मुड़ के देखता है तो कहता है एक ट्रक और इसके पास जाके इस लड़की को धक्का दे देता है बचाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में अब इसकी आंख खुलती है एक दूसरी जगह में, तभी एक लड़की आती है और कहती है वेलकम साटो काजुमा, आफ्टर लाइफ में तुम मर चुके हो कुछ समय पहले। ये कहता है उस लड़की का क्या हुआ, ये बोलती है वो जिंदा है। ये सुनिक साटो काफी खुश होता है और कहता है इसका मतलब मेरी मौत बर्बाद नहीं गई। यह लड़की कहती है एक्चुअली अगर तुमने उसे धक्का ना भी दिया होता तब भी उसे कुछ नहीं होता, वो ट्रैक्टर पहले ही रुकने वाला था। साटो कहता है एक मिनट ट्रैक्टर, यह कहती है हाँ एक ट्रैक्टर। साटो बोलता है तो क्या मैं ट्रैक्टर के नीचे आके मर गया। ये बोलती है नहीं, तुम शॉक से मर गए, तुमने सोचा ट्रक तुम पर चढ़ गया और उस शॉक की वजह से तुम मर गए। ये सुन के यह हैरान हो जाता है और ये लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। इसके ऊपर ये देख के साटो कहता है मैं इससे पहले कभी नहीं मिला, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। ये कहती है तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और तुम वहाँ पर मर गए, तुम्हारी फैमिली हॉस्पिटल गई और तुम पर हंस रही है। अब साटो का कहता है बस करो बस करो। ये बोलती है मेरा नाम एक्वा है, मैं गॉडेस हूँ जो ह्यूमंस को गाइड करती है आफ्टर लाइफ के लिए जो कम उम्र में मर जाते हैं। तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, अब तुम एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हो या फिर तुम हेवन जा सकते हो। एक सीक्रेट बताऊं तो हेवन वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, वहाँ ना ही टीवी होता है, ना ही मांगा और ना ही गेम्स और तुम्हारी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती है, वहाँ करने को कुछ भी नहीं होता और हमेशा बस तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। तो तुम हेवन जैसे बोरिंग जगह नहीं जाना चाहते ना। साटो कहता है हाँ। एक्वा कहती है वैसे न्यू लाइफ भी इतनी मजेदार नहीं होगी, मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम्हें गेम पसंद है ना। इस वर्ल्ड में डेविल किंग और उसकी आर्मी है मॉन्स्टर, आम लोगों को मारते हैं, सब डेविल किंग की आर्मी से डरते हैं। वो वर्ल्ड ऐसा है इसीलिए कोई भी वहाँ लाइफ नहीं गुजारना चाहता और वहाँ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो हमने सोचा मरे हुए लोग जो दूसरे वर्ल्ड के हो उन्हें क्यों नहीं भेज दिया जाए वहाँ पे उनकी बॉडी और मेमोरीज के साथ। साटो कहता है वहाँ जाने का मतलब क्या बना, जब मैं जाऊँगा वहाँ पे। गॉडेस कहती है इसीलिए मैं तुम्हें एक चॉइस देती हूँ कि तुम अपनी मर्जी की कोई भी एक चीज वहाँ पर ले जा सकते हो, वो एक पावरफुल वेपन या फिर कोई टैलेंट हो सकता है। साटो कहता है क्या मैं वहाँ की लैंग्वेज बोल पाऊंगा। गॉडेस कहती है इसकी चिंता मत करो, हम गॉड्स के सपोर्ट से तुम्हारा ब्रेन काफी तेज हो गया है और तुम लैंग्वेज इजली सीख जाओगे। इसके बाद अब ये सोच रहा होता है क्या ले जाऊँ वहाँ पे। एक्वा कहती जल्दी करो, वैसे भी तुम जैसे शर्टन और टाकू से कोई ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये सुनकर ये गुस्सा होने लगता है। फिर एक्वा कहती है जल्दी करो, मेरे पास और भी ह्यूमंस है गाइड करने को। साटो बहुत गुस्से में होता है इसका बिहेवियर देखकर और कहता है तो मैं एक चीज ले जा सकता हूँ वहाँ पे। ये कहती है हाँ। साटो बोलता है मैं तुम्हें चुनता हूँ। ये बोलती है ठीक है वहीं खड़े रहो, एक मिनट तुमने क्या कहा। तभी एक लड़की आती है और कहती है हमने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली, अब से मैं आपकी जॉब लेती हूँ लेडी एक्वा। एक्वा कहती है नहीं नहीं कम ऑन, एक गॉडेस को अपने साथ जान रूल्स के खिलाफ है, यह इलीगल होना चाहिए। ये लड़की कहती है हैव अ सेफ ट्रिप लेडी एक्वा, एक बार डेविल किंग को आप हरा दो तो उसके बाद मैं किसी को भेज दूंगी आपको लेने वहाँ पे। एक्वा कहती है मेरे पास हीलिंग एबिलिटी है लेकिन फाइटिंग नहीं, मैं डेविल किंग को कैसे हरा सकती हूँ। और साटो कह रहा होता है तुम मुझे बेवकूफ समझ के हंस रही थी ना, अब मेरे साथ चलो और मेरी लाइफ एजी बनाओ दूसरे वर्ल्ड में। एक्वा कहती है मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना चाहती और साटो हंस रहा होता है। ये लड़की कहती है अगर तुमने डेविल किंग को हरा दिया तो गॉड तुम्हारी एक विश पूरी करेंगे और यह इन्हें अब दूसरे वर्ल्ड में भेज देती है। नेक्स्ट सीन में ये इस वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। यहाँ पर ये सब देख के साटो तो काफी खुश होता है लेकिन एक्वा बिल्कुल भी खुश नहीं होती। साटो कहता है लोग कहेंगे मैं एक पागल के साथ हूँ, वैसे तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए ना, मैं ट्रैक सूट में हूँ तो कुछ इक्विपमेंट्स। तभी इसे पकड़ के हिलाने लगती है। साटो कहता रुक जाओ, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं खुद देख लूंगा बाकी सब। एक्वा बोलती है ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं अब नहीं जा सकती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साटो कहता है शांत हो जाओ गॉडेस, ऐसे टाइम पर गिर जाना चाहिए, इन्फो लेने के लिए गेम में यही होता है और इसे साथ चलने को कहता है। एक्वा कहती है तुम मुझे गॉडेस बुला सकते हो लेकिन एक्वा ही कहना जिससे यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो। साटो कहता है तुम गॉडेस हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ना गिल्ड कहाँ पर है। एक्वा कहती मुझे ऐसी हर छोटी जगह के बारे में थोड़ी ना पता होगा और साटो मन में कहता है ये लड़की किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट सीन में एडवेंचरर्स गिल्ड पहुँचते हैं, ये अंदर आते हैं और एक आदमी इन्हें देखकर कहता है तुम्हें पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा और यह कैसे कपड़े पहने हैं तुमने। साटो बोलता है एक्चुअली हम काफी दूर से आए हैं, मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ डेविल किंग की आर्मी से लड़ने के लिए। यह आदमी कहता है गेट्स ऑफ
गिल्ड में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम गिल्ड एडमिशन डेस्क ढूंढ रहे हो तो वो वहाँ पर है। अभी आगे बढ़ते हैं। जाते वक्त अक्वा इससे कहती है तुम तो बहुत ही कैपेबल हो, लेकिन फिर तुम ऐसे अकेले कमरे में बंद क्यों रहते थे बिना फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के। साटो बोलता है मुझे शिटिंग बोलना बंद करो। नेक्स्ट सन में इस लड़की से कहता है हमें एडवेंचरर बनना है। ये लड़की बोलती है पहले आपको रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी होगी। साटो बोलता है क्या तुम्हारे पास पैसे है। एक्वा बोलती है तुम ऐसे ही मुझे यहाँ पर ले आए, अचानक से मेरे पे कुछ नहीं है। और साटो फिर मन में कहता है ये लड़की किसी काम की नहीं। अब ये लोग उदास बैठे हुए होते हैं और साटो कह रहा होता है नॉर्मली हमें बेसिक इक्विपमेंट्स और पैसे मिलने चाहिए थे, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसके बाद एक्वा कहती है अब देखो गॉडेस क्या करती है, और जाती है एक आदमी के पास और कहती है ये प्रीस्ट अपना डिनोमिनेशन स्टेट करो। मैं एक्वा हूँ, रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एक्सेस गॉडेस। एक्वा अगर तुम मेरे फॉलोअर हो प्लीज थोड़ी सी पैसों की मदद कर दीजिए। ये कहता है मैं एक्चुअली एरी सेक्ट में हूँ। ये सुने हैरान हो जाते हैं और एक्वा कहती है माफ करना। तभी यह कहता है यंग लेडी क्या तुम एक्स सेक्ट के साथ हो। गॉडेस एक्वा और इसका रिलेशन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जैसा है, ये फेट होगा। मैंने तुम्हें देखा कि तुम फी नहीं दे पाई, ये लो इसे एरिस की डिवाइन ब्लेसिंग समझ लो। वैसे तुम जितनी भी बड़ी बिलीवर क्यों ना हो तुम्हें खुद को गॉडेस नहीं कहना चाहिए। और ये थैंक यू कह के ये पैसे ले लेती है और साटो से कहती है इसने माना नहीं कि मैं गॉडेस हूँ। बाय द वे एरिस जो है वो मेरे से रैंक में नीचे है। अब ये सीधे जाते हैं लड़की के पास ये पैसे लेके और अब ये इन्हें बताती है कि हर एडवेंचरर का अपना ऑक्यूपेशन होता है खुद का। ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ये रिकॉर्ड रखेगा कि तुमने कितने मॉन्स्टर्स को मारा। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे जो तुम स्किल लर्न करने में यूज कर सकते हो। तो अब तुम दोनों इस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखो और साटो हाथ रखता है ऊपर। अब ये लड़की कहती है इससे अब तुम्हें तुम्हारा कर्ड स्टेटस पता चलेगा, तो अपना डिजायर्ड ऑक्यूपेशन चूज करना अपने स्टैट्स के बेसिस पे। और साटो काफी खुश हो रहा होता ये सोच के कि इसे काफी एबिलिटीज मिलेंगी अच्छी। लेकिन लड़की इसका कार्ड देखती है और कहती है तुम्हारा हाई इंटेलिजेंस है और तुम्हारा लक जो है बहुत ही हाई है, बाकी चीजें कुछ खास नहीं। लेकिन एडवेंचरर के लिए लक ज्यादा काम का नहीं होता। मैं रिकमेंड करूंगी कि तुम मर्चेंट वगैरह बन जाओ। लेकिन साटो फिर भी इसे कहता है कि मेरी जॉब एडवेंचरर ही कर दो। ये कहती है तुम लेवल अप करने के बाद कभी भी जॉब चेंज कर सकते हो। और अब एक्वा हाथ रखती है और ये लड़की कहती है तुम्हारी इंटेलिजेंस जो कि बिलो एवरेज है और तुम्हारा लक जो कि जितना लो हो सकता है पॉसिबल उतना लो है। इन दो चीजों को छोड़ के तुम्हारे स्टेट्स अबोव एवरेज है। एक्वा कहती है क्या इसका मतलब है कि मैं अमेजिंग हूँ। ये लड़की कहती है अमेजिंग तो अंडरस्टेटमेंट होगी, मेज छोड़ के तुम कुछ भी बन सकती हो। क्रेसिडस वर्ड मास्टर आर्क प्रीस्ट कोई भी एडवांस क्लास स्टार्टिंग से ही। एक्वा कहती है मैं आर्क प्रीस्ट बनूंगी जो अपने साथियों को हील करेगी। और इसके बाद ये सभी एक्वा का स्वागत करते हैं गिल्ड में और सभी गिल्ड के लोग एक्वा की तारीफ कर रहे होते हैं। और एक्वा अब कहती है आज से हमारी एडवेंचरस लाइफ शुरू होती है। साटो कहता है लेकिन तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना। ये बोलती है ऐसा था क्या। अब साटो मन में कहता है वेल अभी तक सब कुछ बेसिक कैरेक्टर क्रिएशन था, अब हमारा एडवेंचर स्टार्ट होगा। अब इसके बाद ये लोग काम पे लगते हैं। हर दिन साटो यहाँ बाकियों के साथ काम करता है और एक्वा भी ये काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, बाकी लोगों के साथ एंजॉय भी करते हैं, फिर खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर काम करते हैं और ऐसी ही इनकी जिंदगी चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग लेटे हुए होते हैं। तभी साटो चिल्लाते हुए कहता है ये ठीक नहीं। एक्वा कहती है क्या हुआ, क्या बाथरूम जाना भूल गए। साटो कहता है ये बात नहीं है। तभी बगल से एक आदमी कहता है चिल्लाओ मत। ये कहते हैं सॉरी। अब अगले दिन साटो कह रहा होता है हम यहाँ पर लेबर थोड़ी बनने आए थे। एक्वा कहती है हाँ मुझे डेविल किंग को हराना है वरना मैं कभी घर नहीं जा पाऊंगी वापस। नेक्स्ट दिन में साटो कह रहा होता है उसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन से भी कम है। टाउन के पास के मंस्टर कब के मारे जा चुके हैं और मंस्टर ना होने के कारण कोई भी हमें रिक्वेस्ट भी नहीं दे उन्हें मारने की। तभी एक्वा को देखता है और इसके पास जाता है। ये कहती है यहाँ से चल कर मंस्टर को मारने की क्वेस्ट करते हैं। साटो बोलता है हम लेवल 1 के हैं और हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है। एक्वा कहती है कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। साटो कहता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक्वा बोलती है आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है। साटो बोलता है हाँ तुम गॉडेस जो हो। एक्वा कहती है हाँ सब मुझ पर छोड़ दो। और अब साटो कहता है तो ऐसे हमारा एडवेंचर शुरू हुआ और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस मैं एक 5000 लाइक्स और 200 कमेंट्स का अगर कुछ दिनों में ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है देन मैं कंसिडर कर लूंगा कि आप लोगों को जो है ये एनीमे अच्छा लग रहा है और आगे मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें बहुत ही बेकार रिस्पांस आता है देन मुझे कोई और सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं वही डालूंगा जो ज्यादा लोग देखेंगे। क्योंकि ज्यादा लोग अगर नहीं देखेंगे तो उस चीज में मेहनत बर्बाद करने का कुछ फायदा नहीं है। सो गाइस ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और टारगेट पूरा करा देना। मैं मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।